ओम शांति 13/4/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा। बाबा 21 जन्मों के लिए तुम्हारे दिल ऐसे बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेले मलाकड़े आदि में जाने की दरकार नहीं है। ऐसा दिल बहलाते हैं बाबा। प्रश्न है, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उनके लिए कौन सी गारंटी है? उत्तर, श्रीमत पर राजधानी स्थापना करने में मददगार बनने वाले बच्चों के लिए गारंटी है कि उन्हें कभी काल नहीं खा सकता है। श्रीमत पर राजधानी स्थापन करने में मददगार बनने वाले बच्चों के लिए गारंटी है कि उन्हें कभी काल नहीं खा सकता है। तो श्रीमत पे जरूर चलना है। सतयुगी राजधानी में कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। मददगार बच्चों को बाप द्वारा ऐसी प्राइज मिल जाती है जो 21 पीढ़ी तक अमर बन जाते हैं। ओम शांति। बने बनाए सृष्टि चक्र अनुसार कल्प पहले माफिक शिव भगवान वाच। अब अपना परिचय तो बच्चों को मिल गया, बाप का भी परिचय मिल गया। वेद के बाप को तो जान लिया है और वेद के सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान लिया। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई अच्छी रीति जान जाते हैं जो फिर समझा भी सकते हैं, कोई अधूरा कोई कम। जैसे लड़ाई में भी कोई कमांडर चीफ, कोई कैप्टन, कोई क्या बनते हैं। राजाई की माला में भी कोई साहूकार प्रजा, कोई गरीब प्रजा नंबरवार है। तो पुरुषार्थ पे है सारा, जैसे जितना जो पुरुषार्थ करेगा वैसा बनता जाएगा। बच्चे जानते हैं बरोबर हम खुद श्रीमत पर सृष्टि पर श्रेष्ठ राजधानी स्थापना कर रहे हैं। जितनी जितनी जो मेहनत करते हैं उतनी उतनी बाप से प्राइज मिलती है। आजकल शांति के लिए राय देने वाले को भी प्राइज मिलती है, तुम बच्चों को भी प्राइज मिलती है। वह उनको नहीं मिल सकती है, उनको हर चीज़ अल्पकाल के लिए मिलती है। उनको प्राइज मिलती है पर वो अल्पकाल का सुख है, लेकिन हमें जो प्राइज मिलती है वो 21 जन्मों के लिए सुख शांति है। तुम बाप की श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापना कर रहे हो, सो भी 21 जन्म 21 पीढ़ी के लिए गारंटी है। वहाँ बचपन व जवानी में काल खाता नहीं है, यह भी जानते हो। न मन न चित्त था, यह भी जानते हो न मन न चित्त था। हम ऐसे स्थान पर आकर बैठे हैं जहाँ तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, जहाँ 5000 वर्ष पहले भी सर्विस की थी। देलवाड़ा मंदिर, अचलगढ़, गुरु शिखर है। 5000 पहले भी हमने सर्विस की थी। हमारा यादगार मंदिर कौन सा है? देलवाड़ा मंदिर है, अचलगढ़ है, गुरु शिखर है। 3 हमारे यादगार है जो हम अभी सर्विस कर रहे हैं उनका। सतगुरु भी ऊंचे थे, ऊंच तुमको मिला है जिसका यादगार बनाया हुआ है। अचलगढ़ का भी राज तुम समझ गए हो, वह हुई घर की महिमा। तुम ऊंचते ऊंच पद पाते हो अपने पुरुषार्थ से, यह है वंडरफुल तुम्हारा जड़ यादगार। वहाँ ही तुम चैतन्य में आकर बैठे हो। वहाँ यादगार कहाँ है? माउंट आबू में ये यादगार है और हम वहीं जाके तपस्या कर रहे हैं। बाबा वहीं आते हैं। यह वंडरफुल जड़ यादगार है। वहाँ ही तुम चैतन्य में आकर बैठे हो, वहीं हम चैतन्य में बैठे। यह सब है रूहानी कारोबार। जो कल्प पहले चली थी उनका पूरा यादगार यहाँ है। नंबर 1 यादगार है। जैसे कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनके अंदर खुशी रौनक आ जाती है। फर्नीचर पहरवाइज कितनी अच्छी रखते हैं। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारे से कोई भेंट कर नहीं सकता। यह भी स्कूल है, पढ़ाने वाले को भी तुम जान गए हो। भगवान वाच, भक्ति मार्ग में जिसको याद करते हो, पूजा करते हो, कुछ भी पता नहीं पड़ता है। बाप इस मुख आकर सब राज समझाते हैं। भक्ति में हमें जिस पूजा करते थे उसका हमें पता ही नहीं था, बाबा आके हमें राज समझाते हैं। राज समझाते हैं कि जिनकी हम पूजा करते हैं वो हम ही हैं। हम पहले ये थे, अब ये बन गए, अब वापस हमें ये बनना है। उनका कितना मान शान है, देवताओं का कितना गुणगान होता है, कितने उनके लिए भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं। तो बाबा कहते वो तुम थे, तो
तो अब तुम्हें बनना है, मैं बनाने आया हूँ राजयोग से वैसा। तो हमें वैसा बनने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। पहले तो हमें पता ही नहीं था कि हम भी ऐसे बन सकते हैं। उनके थोड़ी गलानी कर दी देवताओं की, भाई वो मार काट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो संपूर्ण निर्विकारी है। किसी को मारना क्या सोचना भी वहाँ ऐसा नहीं होता किसी के बारे में गलत। तो ऐसा हम बनने जा रहे हैं। तो देखना है अपने को देवी देवता स्वरूप में, स्वर्ग में। बाबा हमें सब राज समझाते हैं, क्योंकि यह यादगार सब तुम्हारे पिछाड़ी की अवस्था के हैं। अभी रिजल्ट नहीं निकली है। जब तुम्हारी अवस्था संपूर्ण बन जाती है उनका, फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनता है। जब हम इस पुरुषार्थ से संपूर्ण बन जाएंगे उसका, फिर भक्ति मार्ग में उसका यादगार बनता है कि हमने ऐसे बने हम पुरुषार्थ करके। जैसे रक्षाबंधन का यादगार होता है, बाबा आकर हमें पवित्रता की राखी बांधते हैं, तो ये भी एक त्योहार बन गया। बाबा ने आके कर्म किया, हमें पवित्रता सिखलाई, उसका यादगार है रक्षाबंधन। जब पूरी पक्की राखी बांध हम अपना राज्य भाग्य ले लेते हैं, तब फिर यादगार नहीं बनाते हैं। तो अभी बांधी है इसलिए हम यादगार बना रहे हैं। जब हम बन जाएंगे वैसे वहाँ पहुँच जाएंगे तो यादगार नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो मंजिल पा ली हमने पवित्रता से। इस समय तुमको सभी मंत्रों का अर्थ समझाया है, ओम का अर्थ समझाया है। ओम का अर्थ कोई लंबा नहीं है। ओम का अर्थ है अहम आत्मा मम शरीर। मैं आत्मा, ये मेरा शरीर है। यह है ओम का अर्थ, आत्मा और शरीर। अज्ञान काल में भी तुम देह अभिमान में रहते हो, तो अपने को शरीर समझते हो। दिन प्रतिदिन भक्ति मार्ग नीचे गिरता जाता है। भक्ति में मार्ग में क्या है, दिन प्रतिदिन नीचे गिरते जाते हैं। तमो प्रधान बनता जाता है। हर चीज पहले सतो प्रधान होती है। भक्ति भी पहले सतो प्रधान थी। जब एक सत शिव बाबा को याद करते थे भी बहुत थोड़े। दिन प्रतिदिन वृद्धि बहुत होनी है। विलायत में जास्ती बच्चे पैदा करते हैं तो उनको इनाम मिलता है। बाप कहते हैं काम माँ शत्रु है। सृष्टि की बहुत वृद्धि हो चुकी है, अब पवित्र बनो। बाबा कहते ये विकार माँ शत्रु है। इस विकार के कारण अब सृष्टि की वृद्धि बहुत हो चुकी है, अब हमें पवित्र बनना है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्यांत को अब बाप द्वारा जान चुके हो। सतयुग में भक्ति का नाम निशान नहीं है। अभी तो कितने धूमधाम है, मेले मलाखड़े बहुत लगते हैं, जो मनुष्य जाकर दिल को बहलाए। तुम्हारा दिल तो बाप आकर बहलाते हैं किस जन्मों के लिए, जो तुम सदैव बहलते रहते हो। तुमको कभी मेले आदि में जाने का ख्याल भी नहीं आएगा। कहाँ भी मनुष्य जाते हैं सुख के लिए, तुमको कहाँ पहाड़ों पर जाने की दरकार नहीं है। यहाँ देखो कैसे मनुष्य मरते हैं। मनुष्य तो सतयुग कलयुग स्वर्ग नरक को भी नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को तो पूरा ज्ञान मिला है। बाप नहीं कहते हैं कि मेरे साथ तुमको रहना है, तुमको घर बार भी संभालना है। बच्चे जुदा तब होते हैं जब कोई खिटखिट होती है, फिर भी तुम बाप के संग रह नहीं सकते हो। सब सतो प्रधान बन नहीं सकते हैं। कोई सतो, कोई रजो, कोई तमो अवस्था में भी हैं। सब इकट्ठे रह नहीं सकेंगे। यह राजधानी बन रही है, जो जितना जितना बाप को याद करेंगे उस अनुसार राजधानी में पद पाएंगे। मुख्य बात ही है बाप को याद करने की। बाप स्वयं बैठ ड्रिल सिखलाते हैं। ये है डेड साइलेंस। तुम यहाँ जो कुछ देखते हो उनको देखना नहीं है। देह सही सबका त्याग करना है। तुम क्या देखते हो, एक तो अपने घर को, और पढ़ाई अनुसार जो पद पाते हो उस सतयुगी राजाई को तुम ही जानते हो। जब सतयुग है तो त्रेता नहीं, त्रेता है तो द्वापर नहीं, द्वापर है तो कलयुग नहीं। अब कलयुग भी है, संगम युग भी है। भल तुम बैठ पुरानी दुनिया में हो, परंतु बुद्धि से समझते हो हम संगम युग ही हैं। संगम युग किसको कहा जाता है यह भी तुम जानते हो। पुरुषोत्तम वर्ष, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम दिन भी इस पुरुषोत्तम संगम पर ही होता है। पुरुषोत्तम बनने की घड़ी भी इस पुरुषोत्तम युग में ही है। यह बहुत छोटा लीप युग है। तुम लोग बाजोली खेलते हो जिससे तुम स्वर्ग में जाते हो, तो ये लीप ईयर जैसे आता है वैसे ये छोटा सा संगम युग है, लीप युग है।
इसी से बने हैं सारे लीप ईयर जो भी बने हैं। तो तुम लोग बाजोली खेलते हो जिसे तुम स्वर्ग में जाते हो। बाबा ने देखा कैसे साधु लोग अथवा कोई कोई बाजोली खेलते खेलते यात्रा पर जाते हैं, बड़ी कठिनाई उठाते हैं। अब इसमें कठिनाई की बात नहीं है, यह है योग बल की बातें। क्या याद की यात्रा तुम बच्चों को कठिन लगती है? नाम तो बहुत सहज रखा है, कहाँ सुनकर डर न जाए। कहते हैं बाबा हम योग में रह नहीं सकते हैं, बाबा फिर हल्का कर देते हैं, यह है बाप की याद। याद तो सब चीज़ों की किया जाता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी फोरहेड, भ्रिकुटी के मध्य में अपने को आत्मा देखना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, तुम बच्चे हो ना, यह तुम्हारा बाप भी है, माशूक भी है। सब आशिक उनको याद करते हैं। तो शिव बाबा क्या है, माशूक है, सब आत्माएं उनको याद करती है। एक बाप अक्षर भी काफ़ी है। भक्ति मार्ग में तुम मित्र संबंधियों को याद करते हो, फिर भी हे प्रभु हे ईश्वर जरूर कहते हो। सब कुछ है मित्र संबंधी सब, लेकिन फिर भी ईश्वर को याद करते हैं, क्योंकि इसका मतलब वो सबसे बड़ा है। ईश्वर जरूर कहते हो, सिर्फ पता नहीं है कि वह क्या चीज़ है, वहाँ पता नहीं होता। भक्ति में आत्माओं का बाप तो परमात्मा है, इस शरीर का बाप तो देहधारी है। आत्माओं का बाप अशरीरी है, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, और सभी पुनर्जन्म में आते हैं, इसलिए बाप को ही याद करते हैं। जरूर कभी सुख दिया है, उनको कहा जाता है दुख हरता सुख करता, परंतु उनके नाम रूप देश काल को नहीं जानते हैं। जितने मनुष्य उतनी बातें, अनेक मत हो गई है। बाप कितना प्रेम से पढ़ाते हैं, वह है ईश्वर शांति देने वाला, कितना उनसे सुख मिलता है। एक ही गीता सुनाकर पतितों को पावन बना देते हैं। बाबा ये एक गीता सबको सुनाकर पतितों को पावन बना देते हैं। प्रवृत्ति मार्ग भी चाहिए ना। मनुष्य ने कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है, फिर तो अनगिनत मनुष्य हो जाते हैं। कितनी भूल की है, यह नॉलेज तुमको अभी मिलती है। कितनी भूल की है, यह नॉलेज तुमको अभी मिलती है, फिर प्राय लोप हो जाती है। चित्र तो हैं जिनकी पूजा होती है, परंतु अपने को देवता धर्म का समझते नहीं है। जो जिनकी पूजा करते हैं वह उस धर्म के हैं ना। यह समझ नहीं सकते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उनकी ही वंशावली है। यह बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं तुम पावन थे, फिर तमो प्रधान बन पड़े हो, अब पावन सतो प्रधान बनना है। क्या गंगा स्नान से बनेंगे? तो गंगा स्नान से पावन नहीं बनेंगे, पावन बनेंगे बाबा को याद करके। गंगा में जाते हैं देखो पवित्र बनने के लिए, तो देखो घर पे बैठे बैठे बाबा को याद करके पवित्र बन सकते हैं। तो पवित्र बनना है, बाबा ज़्यादा ज़्यादा बाबा को याद करना है, देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी फोरहेड, शिव बाबा को देखना है। क्या गंगा स्नान में से बनेंगे? पतित पावन तो बाप है, मतलब शिव बाबा है, पानी तो है नहीं। वह जब आकर रास्ता बताए तब तो पावन बने। पुकारते रहते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं है। आत्मा पुकारती है ऑर्गन्स द्वारा कि हे पतित पावन बाबा हमको आकर पावन बनाओ। सब पतित हैं, काम चिता पर जलते रहते हैं। यह खेल ही ऐसा बना हुआ है, फिर बाप आकर सबको पावन बना देते हैं। यह बाप संगम पर ही समझाते हैं। सतयुग में होता है एक धर्म, बाकी सब वापस चले जाते हैं। तुम ड्रामा को समझ गए हो जो और कोई नहीं जानते हैं। इस रचना का आदि मध्य अंत क्या है, ड्यूरेशन कितना है, यह तुम ही जानते हो। वह सब है शूद्र, तुम हो ब्राह्मण। शूद्र नहीं जानते, हम ब्राह्मण ही जानते हैं कि ये सर्कल कितने का है, 5000 वर्ष का है। तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जो जितना पढ़ाई करता है उतना जानेगा। कोई गफलत करते हैं तो उनके रजिस्टर से दिखाई पड़ता है कि पढ़ाई कम की है, इसलिए इनको समझ में नहीं है। करेक्टर्स का रजिस्टर होता है, यहाँ भी रजिस्टर होना चाहिए। यह है याद की यात्रा, तो याद का भी रजिस्टर रखना है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। बाबा हमें ब्रह्मा मुख से पढ़ा रहे हैं। यह है याद की यात्रा, बाबा आत्मा को पढ़ा रहे हैं, तो अपने को आत्मा समझना है। यह है याद की यात्रा जिसका कोई को भी पता नहीं है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद की यात्रा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्मा मुख से कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं।
यह सब बातें यह ब्रह्मा बाबा नहीं समझाते हैं, परंतु ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा इस रथ में बैठकर सुनाते हैं। कहा जाता है गौमुख, कहा जाता है गौमुख। मंदिर भी यहाँ बना हुआ है जहाँ तुम बैठे हो। जैसे तुम्हारी सीढ़ी है वैसे वहाँ भी सीढ़ी है, तुमको चढ़ने में थकावट नहीं होती है। तो ये सीढ़ी है, वापस जाएंगे स्वर्ग में, लेकिन बाबा की याद से आराम से पहुंच जाएंगे। तुम यहाँ आए हो बाप से पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए, वहाँ गोरख धंधा बहुत रहता है, शांति से सुन भी नहीं सकेंगे। संकल्प चलता रहेगा, कोई देख न ले, जल्दी घर जाऊं। कितना होना रहता है, चिंता रहती है। यहाँ कोई भी होना नहीं है, जैसे हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ ईश्वर परिवार है। शांति धाम में भाई भाई रहते हैं, यहाँ है भाई बहन, क्योंकि यहाँ पाठ बजाना है। तो शरीर में क्या है, भाई बहन, और आत्मा भाई भाई। यहाँ है भाई बहन क्योंकि ब्रह्मा के हम बच्चे हैं भाई बहन, क्योंकि यहाँ पाठ बजाना है तो भाई बहन चाहिए। सतयुग में भी तो तुम ही आपस में भाई बहन थे। उनको कहा जाता है अद्वैत राजधानी, वहाँ लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होता है। तुम बच्चों को पूरी नॉलेज मिली है कि हम 84 जन्म लेते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उनका हिसाब भी बाप ने बताया है। तुम शिव की अव्यभिचारी भक्ति करना शुरू करते हो, फिर वृद्धि होती जाती है। वह सब भक्ति ज्ञान तो एक ही होता है। तुम जानते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, या ब्रह्मा तो कुछ भी नहीं जानते थे। जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर था वह इस समय यह बने हैं, फिर मालिक बनते हैं। तत्वम एक तो मालिक नहीं बनेंगे ना। तुम भी पुरुषार्थ करते हो तो हम भी मालिक बनेंगे विश्व के, हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह वेद का स्कूल, इसकी ब्रांचेस ढेर होंगी। ये वेद का स्कूल है, इसकी ब्रांचेस पूरे विश्व में है। गली गली घर घर में हो जाएगी। अब गांव गांव में गीता पाठशालाएं हैं, तो ये गली गली में हो गया, इसकी ब्रांचेज घर घर में हो जाएंगी। कहते हैं हमने अपने घर में चित्र रखे हैं, मित्र संबंधी आदि आते हैं तो उनको समझाते हैं, जो इस झाड़ के पत्ते होंगे वह आ जाएंगे, उन्हों के कल्याण के लिए तुम करते हो। चित्रों पर समझाना सहज होगा, शास्त्र तो ढेर पड़े हैं, अब सब भूलने हैं। बाप है पढ़ाने वाला, वही सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देनी है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। ताड़ना के लिए मुख्य सार है, डेड साइलेंस की ड्रिल करने के लिए यहाँ जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है उसे नहीं देखना है। तो डेड साइलेंस, कुछ नहीं देखना है, अपना ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में केंद्रित कर देना है। बिल्कुल डेड लाइन है, कोई ना शरीर का अंग हिले, ध्यान बिल्कुल केंद्रित हो। आंखों से दिखाई देता है उसे नहीं देखना है। देश सहित बुद्धि से सबका त्याग कर अपने घर और राज्य को समृद्धि में रहना है। और किसको याद करना है, परम धाम को। तो पहुंच जाएंगे परम धाम, फिर सतयुग में पहुंच जाएंगे। ये क्या है, डेड साइलेंस। अपने करेक्टर्स का रजिस्टर रखना है। पढ़ाई में कोई गफलत तो नहीं करनी है, तो अपने करेक्टर्स का रजिस्टर रखना है। भाई किसी को दुख तो नहीं दिया, क्रोध तो नहीं किया, विकार में तो नहीं गया, ये रजिस्टर रखना है। पढ़ाई में कोई गफलत नहीं करनी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना और बनाना है। वरदान है, सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले, हर्षित मुख, हर्षित चित्त भाव। तो सदा भरपूर रहना है सर्व प्राप्तियों से। वही क्या है, हर्षित मुख और हर्षित चित्त है। देखना है बाप दादा से वरदान मिल गया हमें भरपूर का, तो भरपूर होना है। देखना है अपने को, पॉइंट ऑफ लाइट बाबा को देखना है और भरपूर होते जाना है। वही क्या है, हर्षित मुख और हर्षित चित्त है। जो भरपूर होगा वो हमेशा खुश रहेगा। जब भी कोई देवी या देवता की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें चेहरा सदा हर्षित दिखाते हैं। तो आपके इस समय के हर्षित मुख रहने का यादगार चित्रों में भी दिखाते हैं। हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर। जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है। अगर कोई भी अप्राप्ति होगी तो हर्षित नहीं रहेंगे।
कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं। आप तो दिल से मुस्कुराते हो क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त हैं। तो जिसने शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, आनंद, शक्ति सब बाबा से ले लिया, वो क्या हो गया? भरपूर हो गया। उसे बाहर की कोई भी चीज़ नहीं है। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाप दादा को देखना है। देखना है शांति की किरणें मुझे आत्मा में आ रही है, ज्ञान की किरणें आ रही है, पवित्रता की किरणें आ रही है, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, इससे भरते रहना है और अपने को भरपूर कर लेना है। आज का स्लोगन है, पास विद ऑनर बनना है तो हर खजाने को जमा खाता भरपूर हो। तो हर खजाने का जो भी है गुण, शक्तियाँ, ज्ञान, उनसे हमें भरपूर बनना है अगर पास विद ऑनर बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।